भोई, इस तरह से 7-8 जातियाँ हैं। इसी तरह एमपी के अंदर भी है, गुजरात में भी है, सब जगह है। तो अपनी जितनी भी जातियाँ हैं कश्यप कम्युनिटी की, सभी पानी से जुड़ी हुई है। पानी से जुड़ी हुई होने से क्या हुआ कि पहले अपने पूर्वज पानी वाला व्यवसाय करते थे। तालाब के अंदर खेती करना, नदी की जो पेटाघाट ज़मीन है उसमें खेती करना, नाव चलाना, सिंगाड़े उगाना, इस तरह के जो पानी से रिलेटेड वो काम करते थे। दूसरी जो जातियाँ हैं वो पानी से रिलेटेड नहीं थी, वो ज़मीन के ऊपर कमाती थी। या तो उनके पास व्यवसाय था या उनके पास बुद्धि थी, पढ़े लिखे थे, जैसे ब्राह्मण वगैरह, जैन है या बनिए हैं, वो उनके पास बुद्धि थी, व्यवसाय था। इसके अलावा दूसरी जो जातियाँ, राजपूत समाज है या पाटीदार समाज है या जाट समाज है, ये जो जातियाँ हैं इनके पास ज़मीन थी उस ज़माने में। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 50 साल पहले ये सभी दूसरी जो जातियाँ हैं वो ज़मीन से कमाती थी। और एक अलग तरह की जो जातियाँ वो उनके पास अलग अलग तरह का व्यवसाय था। जैसे सुतार है, सुतार का कार्य कर रहा है, कुम्हार मिट्टी का कार्य कर रहा है, लोहार जो है लोहे का कार्य कर रहा है, सोनार सोने चांदी का काम कर रहा है। और कीर समाज पानी के ऊपर निर्भर था। तो भविष्य में अभी पिछले 40-50 साल में क्या हुआ कि पानी वाला व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो गया। आज की तारीख में अपना कोई भी व्यक्ति सिंगाड़े नहीं उगा रहा है। नदियों की पेटाघाट जमीन, बांध बनने से नदियों में कमाना बिल्कुल बंद हो गया। तालाब के अंदर अपने कमाने का धंधा बिल्कुल बंद हो गया। बांध के अंदर कमाना बिल्कुल बंद हो गया। नाव का भी काम बंद हो गया, सिंगाड़े का काम भी बंद हो गया। तो बाकी जो जातियाँ हैं उनके पास खुद का हुनर था, अलग अलग काम था उनके पास, उस काम के आधार पर वो जिंदा है। जाट समाज, राजपूत समाज, पाटीदार समाज, ये ज़मीन के आधार पर, उस ज़माने में इनके पास खूब ज़मीन थी। आज की तारीख में वो ज़मीनें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, वो सभी पैसे वाले हो गए, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। कीर समाज क्योंकि पानी के ऊपर निर्भर था, किसी तरह की स्थायी ज़मीन इनके पास नहीं थी। खेती की कोई ज़मीन नहीं, खेती की ज़मीन यानी कि पानी से बाहर वाली ज़मीन इनके पास नहीं थी। गाँवों में, शहरों में इनके पास प्लॉट नहीं थे। आज वो धंधा इनका बंद हो गया और आज ये स्थिति है कि सबसे कम जो लैंड होल्डिंग है, सबसे कम जो लैंड होल्डिंग है वो कश्यप समाज के पास है। अपने पास कोई ज़मीन नहीं है, मकान बनाने के लिए प्लॉट नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। और यही कारण है कि कश्यप कम्युनिटी आज सबसे लास्ट में जाके खड़ी है। बाकी सभी समाजों के पास व्यवसाय था उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास माइंड था, उनके पास ज़मीनें थी। तो आज वो सब अपने से बहुत ही ज़्यादा आगे है। और अपने को ये पता है कि पैसा पैसे को कमाता है। जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन है, जिस व्यक्ति के पास पैसे है, वो तेज़ गति से आगे बढ़ता है। कश्यप कम्युनिटी के पास इनमें से कोई चीज़ नहीं थी। न तो पैसे थे इनके पास, न इनके पास ज़मीन थी, न इनके पास कोई हुनर था, न इनके पास बुद्धि थी। तो ये कम्युनिटी बिल्कुल लास्ट में चली गई आज की तारीख में। तो अब अपने को करना क्या है? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संगठन की कमी। संगठन की जो कमी है, राजा राम जी भाई साहब को बहुत लंबा अनुभव है। आप 20-25 साल से या उससे भी, मेरा परिचय आपसे लगभग 18-20 साल से है, तो तब से मैं देख रहा हूँ आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रयास है पानी से कमा के खाने वाली जातियों को एक मंच पे लाना। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक जो पर्टिकुलर जाति है वो भी एक नहीं है। जैसे कीर समाज है, कीर जाति है हमारी। कीर जाति मारवाड़ में 7-8 जिलों में रहती है, मेवाड़ के अंदर भी 7-8 जिलों में है। वहाँ पे इनका बहुलता है, बाहुल्य है। किसी भी जिले में ढंग की कमेटी बनी हुई नहीं है। मतलब प्रांत स्तर की कमेटी की बात ही छोड़ो, प्रांत स्तर की कमेटी का कोई संगठन है ही नहीं। जिला स्तर के जो संगठन है वो भी 2-3 साल काम करते फिर बंद हो जाते हैं। कीकाराम जी के अध्यक्षता में 2008 में हमने एक प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने 2-3 साल काम किया, उसके बाद आज वो निष्क्रिय है। तो भाई साहब, राजाराम जी भाई साहब बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं सभी जातियों को जोड़ने का। पानी से कमा के खाने वाली सभी जातियों को आप उनका समन्वय कर रहे हैं, उनका संगठन आप पैदा कर रहे हैं, उनमें एकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक जो पर्टिकुलर जाति है, चाहे वो भोई जाति हो, चाहे वो कहार जाति हो, चाहे वो मेहरा जाति हो, चाहे कीर जाति हो, उनके खुद के अंदर संगठन का अभाव है। वो खुद भी संगठित नहीं हो पा रही है। कारण ये पैसे की कमी,
आज जैसे यहाँ पे आए तो अब यहाँ आने के लिए आने जाने का किराया आदमी के पास चाहिए। इसके अलावा एक दिन का पूरा कोई धंधा कर रहा था वो धंधा भी जाएगा, उसका आने जाने का किराया भी चाहिए। तो अधिक कई लोगों के पास ये सुविधा नहीं है। तो वो कहीं पे प्रदेश स्तर की मीटिंग हो रही है, कहीं जिला स्तरीय मीटिंग हो रही है, वहाँ वो जा नहीं पा रहे हैं। समाज के लिए कोई छात्रावास का निर्माण करना है, कोई स्कूल का निर्माण करना है, समाज के लिए कोई सामुदायिक भवन का निर्माण करना है, वहाँ पैसे देने के लिए अपने समाज के पैसों की कमी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो संगठन की कमी है। संगठन का प्रयास अपन कर रहे हैं तो वो 2-3 साल तक चलता है, उसके बाद फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद वो कमेटी निष्क्रिय हो जाती है। तो मेरा यही निवेदन है कि अपना जो खुद की जाति है उसका संगठन तो अपना मजबूत करना ही है, लेकिन ये जो राजस्थान के अंदर 7-8 जातियाँ हैं उनके संगठन को मजबूत करना है, उसके अंदर भी समन्वय स्थापित करना है, और उसके लिए राजाराम जी भाई साहब के जो प्रयास है उसके अंदर अपने को सहयोग करना है। कश्यप समुदाय के नाम से जहाँ कहीं भी कोई बैठक हो रही है अपने को उसमें योगदान देना है, आर्थिक सहयोग देना है, तन मन धन से सहयोग करना है। मीटिंग हो रही थी वहाँ जाना है, ये रैली निकाल रहे हैं या कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है या कोई सरकार को ज्ञापन देने का कार्य है, उसमें अपने को अलग अलग जातियों में नहीं बट के ओनली कश्यप समुदाय के रूप में जाके इनका सहयोग करना है। क्योंकि अपनी जो स्थिति है इतनी खराब है कि दूसरी जो जातियाँ हैं अपने से 50 साल, कोई जाति 100 साल तक आगे चली गई है। आज जैसे जाट समाज है या राजपूत समाज है या महेश्वरी समाज को तो अगर अपन बात नहीं कर सकते, जाट समाज जैसे खेती वाले जो समाज है, जाट समाज है या पाटीदार समाज है, ये जो जातियाँ है ये भी अपने से मतलब 50 साल तक आगे है। आज उनकी जो स्थिति आज अपन 50 साल तक भी वहाँ नहीं जा सकते। तो अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। संगठन का बहुत ज़्यादा अभाव है, पैसा का बहुत ज़्यादा अभाव है, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा अभाव है, पढ़ाई का, बुद्धि का, हर चीज़ का अभाव है। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, सभी तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। बच्चों जैसे शिव भगवान जी ने पूरा विस्तार से बताया कि पढ़ाई के लिए अपने को क्या करना चाहिए। आपने पूरा बताया कि अपन पढ़ाई के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं या गरीब है उनको अपन सहयोग दे सकते हैं। छात्रावास की बात है तो छात्रावास जैसे मैंने बताया मारवाड़ और मेवाड़ में 10-12 ऐसे ज़िले हैं जो जहाँ कीर कम्युनिटी रहती है, एक भी ज़िले में छात्रावास नहीं है, न तो खुद बना पाया न ही कहीं सरकार से करवा पाए, सरकार से कोई ज़मीन अलॉट नहीं करवा पाए, न ही खुद बनवा पाए। तो छात्रावास की बहुत ज़्यादा कमी। उसके बिना बाकी आप किसी भी कास्ट को देखो, राजपूत समाज का हर जिला हेडक्वार्टर पर छात्रावास मिलेगा, चारण समाज का मिलेगा, जाट समाज का मिलेगा, मीणा समाज का मिलेगा। बाकी जो जातियाँ हैं उन सब के जिला स्तर पे उनके छात्रावास है, जिला स्तर पे उनके विद्यालय, खुद के विद्यालय चल रहे हैं, कहीं पे ब्लॉक स्तर तहसील स्तर पे भी उनके छात्रावास है। अपनी यह स्थिति है कि पूरे राजस्थान में एक छात्रावास में नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है बहुत ही विकट परिस्थिति है। इसके अलावा आपने एक हाई कोर्ट का केस सुना होगा, अब्दुल रहमान वाला केस। अब्दुल रहमान वाले केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि नदी, बांध, तालाब, इसके अंदर जो भी खातादारी है उसको समाप्त किया जाए। तो इस वजह से अपनी स्थिति बहुत और ज़्यादा खराब हो गई है। तालाब के अंदर अपनी कोई खातेदारी ज़मीन है तो वो खारिज हो गई है या होने वाली है। नदी के अंदर कोई खातेदारी ज़मीन है, बांध के अंदर कोई खातेदारी ज़मीन है, वो सरकार ने खारिज कर दी है या खारिज करने के केस चल रहे हैं। मैं अपने गांव का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं हमारे गांव में 140 बीघा का एक तालाब है। एक तालाब है हमारे गांव में देशुरी में, 140 बीघा वो पेटाकास्ट का तालाब है। उसके अंदर आज़ादी से पहले से हमारे पास पट्टा है। 140 बीघा का पट्टा हमारे पास। पहले 4 परिवार थे, स्टार्टिंग में 4 परिवार का, आज वो 25 परिवार हो गए। तो आज 25 परिवार उस 140 बीघा ज़मीन पे कमा के खा रहे हैं। लेकिन अब्दुल रहमान प्रकरण की वजह से वो 140 बीघा ज़मीन सरकार निरस्त कर रही है और उसका केस यहाँ अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है। और बहुत ही जल्दी वो हमारी आज़ादी से पहले की खातेदारी 140 बीघा की खारिज होने वाली है। तो अपनी मेरी स्थिति और ज़्यादा दिन दिन खराब होती जा रही है। तो अपने को बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। राजाराम जी भाई साहब जो प्रयास कर रहे हैं, या आपने पूरी कश्यप कम्युनिटी जिस लेवल पे आप लाए हैं उस लेवल को अपने को आगे बढ़ाना है, उसमें अपने को सहयोग करना है। और आज की
ये जो प्रांतीय बैठक आपने कश्यप समुदाय की बुलाई है और उसमें मेरे जैसे छोटे व्यक्तियों को आपने यहाँ पे आमंत्रित किया है और मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार। और यहाँ पे जितने भी महानुभाव विराजित है उन सबको मेरा प्रणाम। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आपको इसी प्रकार की समाज की खबरें प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।